हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधान परिषद टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों, जब हम विधान परिषद के संदर्भ में बात करते हैं तो विधान परिषद व विधानसभा ये विधानमंडल के दो सदन होते हैं। विधानमंडल के संदर्भ में जब थोड़ी चर्चा कर दें तो विधानमंडल सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक सदनात्मक विधानमंडल होता है, दूसरा द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है। एक सदनात्मक विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल होती है और विधानसभा होती है। तो एक सदनात्मक विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल व विधानसभा सम्मिलित होती है, जबकि द्विसदनात्मक विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद सम्मिलित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि संसद को अधिकार है कि वो अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है या उस विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। ऐसा जो अधिकार है वो किसके पास होता है? भारतीय संसद के पास। और उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हमारा सही उत्तर होगा अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद गठित करने का जो अधिकार है या उसे समाप्त करने का अधिकार वो संसद के पास होता है, लेकिन ऐसा जो काम है वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही संभव है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी आवश्यक है, जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो सामान्यतः विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सामान्यतः इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और विधान परिषद क्या होती है? एक स्थायी सदन कहलाता है, क्योंकि विधान परिषद के कुछ सदस्य यानी 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या करते हैं? सेवा अवकाश होते हैं या फिर सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य का मतलब होता है कि विधानसभा के 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं? प्रत्येक दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्य विधानसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है। अगला प्रश्न, विधान परिषद का उपसभापति किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो विधान परिषद का जो उपसभापति होता है वो अपना त्यागपत्र विधान सभा का जो सभापति होता है उनको सौंपता है, और सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को। अगला प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक का उल्लेख, राज्य का जो साधारण विधेयक, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 196 में किया गया है। और साधारणतः ये जो साधारण विधेयक होता है ये विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। यदि विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उस साधारण विधेयक को अपने पास 4 माह तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 171। अगला प्रश्न, विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या होता है कि विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 भाग से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के विधान परिषद में
न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए और न्यूनतम 40 का उल्लेख किया गया है। न्यूनतम कितने? 40, जबकि विधानसभा में न्यूनतम कितने होते हैं? 60, अधिकतम कितने होते हैं? 500। और विधान परिषद में कितने होते हैं? अधिकतम 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए और न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की गणपूर्ति कब पूरी मानी जाएगी? तो विधान परिषद की जो गणपूर्ति है वो उस सदन का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो सदन की गणपूर्ति पूरी मानी जाती है। और अगर 1/10 सदस्य अनुपस्थित हों, अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन की गणपूर्ति वो पूरी नहीं मानी जाती है, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की वर्ष में कितने अधिवेशन होने आवश्यक है? तो विधान परिषद के एक वर्ष में 2 बैठकें या फिर 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, दोनों बैठकों के मध्य कितना अंतराल होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 2 बैठकें होनी आवश्यक है और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक विधान परिषद अपने पास कितने समय तक रख सकती है? तो साधारणतः जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक का उल्लेख, राज्य धन विधेयक की बात कर रहे हैं, राज्य धन विधेयक का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 व 199 में किया गया है। अनुच्छेद 198 में राज्य धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 199 में राज्य धन विधेयक की परिभाषा उल्लिखित है। तो धन विधेयक साधारणतः विधानसभा में पेश किया जाता है और विधानसभा जब इस धन विधेयक को पारित करती है, उसके बाद यह धन विधेयक विधान परिषद में जाता है। तो विधान परिषद इसको अपने पास मात्र 14 दिनों तक रख सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।